सीरिया में तख्ता पलट करने वाला अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया का नया राष्ट्रपति बन गया है। उसने इस बात का ऐलान खुद किया। तहरीर अल शाम यानी HTS नेता जुलानी ने 29 जनवरी यानी बुधवार को खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, जिसके बाद विद्रोही गुट के कमांडर हसन अब्देल घानी ने कहा कि जब तक देश में पूरी तरह स्थिरता नहीं आ जाती तब तक जुलानी ही राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। अब्देल घानी ने कहा, सीरिया की संसद भंग कर दी गई है। नए संविधान के लागू होने तक राष्ट्रपति एक अस्थायी विधान परिषद का गठन करेंगे। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई। अब्देल घानी ने आगे यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की बथ पार्टी से जुड़े सभी संगठनों और संस्थाओं को भंग कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी पर सीरियाई सरकार का कंट्रोल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले महीने यानी दिसंबर 2024 में HTS ने सीरिया में तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही असद खानदान की 54 साल पुरानी हुकूमत भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर मॉस्को में शरण ले ली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है जुलानी, जिसने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। जुलानी को अहमद अल शरा नाम से भी जाना जाता है। उसने साल 2000 में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। एक लिबरल इस्लाम वाले माहौल में पला बड़ा जुलानी जब कॉलेज पहुंचा तो उसका सामना कट्टर इस्लाम वाली विचारधारा रखने वाले लोगों से हुआ। वहीं साल 2003 में जब उसे लगा कि अमेरिका इराक पर हमला करने वाला है तो वो परेशान हो गया और मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर जंग लड़ने चला गया। जहां इराक पहुंचकर जुलानी अल-कायदा के संपर्क में आया, जिसके बाद जून 2006 में उसे अमेरिकी सेना ने पकड़कर जेल भेज दिया। जेल में रहने के दौरान जुलानी बगदादी से जुड़े लोगों के संपर्क में आया। फिर साल 2011 में जेल से रिहा होने के बाद उसने सीरिया में कई हमलों को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने साल 2012 में अल-कायदा की सीरिया शाखा जबात अल नुस्र का गठन किया। जुलानी ने साल 2017 में एक वीडियो जारी कर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के गठन का ऐलान किया। उसने कहा उसके संगठन का कोई बाहरी देश या पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उसका एकमात्र मकसद सीरिया को असद सरकार से आजाद कराना है। और जुलानी के इसी बयान के बाद अमेरिका ने HTS को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और अल जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम भी रख दिया। हालांकि पिछले साल तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने यह इनाम हटा भी लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा, तब से जुलानी अपने लड़ाकों को मजबूत करने में जुट गया था। चीन के उइगर मुसलमानों से लेकर अरब और सेंट्रल एशिया से लोगों की मदद से उसने अपनी फौज को तैयार कर लिया था। उसने सही समय का इंतजार किया जो इजराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग की वजह से आया। साल 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और रूस वहां व्यस्त हो गया। इसके चलते रूस ने अपने सैनिकों को सीरिया से निकाल लिया। फिर साल 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि ईरान और हिजबुल्ला जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, वे उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्ला कमजोर पड़ गया और इसी का फायदा उठाकर जुलानी ने सीरियाई सेना पर हल्ला बोल दिया और पिछले साल यानी 2024 में 11 दिन के कड़े संघर्ष के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया। और इसी के साथ ये सबसे बड़ा तख्ता पलट भी कहा गया। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।